नमस्कार दोस्तों, यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं पंकज यादव आपके लिए जीके के जो हाल ही में जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनमें जीके के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ये सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपके सामने बहुत ही शानदार शानदार जीके के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसमें इतिहास कला संस्कृति भी होगा, ज्योग्राफी भी होगी, राजस्थान की भी होगी, भारत की भी होगी, पॉलिटी भी होगी, हिंदी भी होगी। जो भी सब्जेक्ट हैं आपके उनको बहुत शानदार तरीके से करवाने वाला हूँ। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी पीटीआई का पेपर हुआ था 3rd ग्रेड का, उसका जो फर्स्ट पेपर था जीके का उसके क्वेश्चंस हैं। इसके भी पूरे क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं करवा पाऊंगा मैं आपको। उसके लिए मैं सेकंड वीडियो 3 सीरीज़ों में इस क्वेश्चन पेपर को हल करवाऊंगा, क्योंकि शो क्वेश्चन है तो उसमें करंट का वीडियो अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो देख लेते हैं इसको। छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? बनस्थली, टोंक, लक्ष्मणगढ़, सीकर, खिंचन, जोधपुर, पिलानी, झुंझुनू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स, वो होने वाला है खिंचन, जोधपुर। बनस्थली, अगर बनस्थली की बात करें, बनस्थली टोंक में है। और हीरालाल शास्त्री और उनकी जो वाइफ थी रतन शास्त्री, उनके द्वारा यहाँ पर कन्याओं के लिए पाठशाला खोला गया था, जो वर्तमान में टोंक जिले की निवाई तहसील के अंदर स्थित है। तो छगनबेन से जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर होगा अपना खिंचन गांव, जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पॉलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिका है, देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? मतलब मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है ये। पहला है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, ये तो बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है। उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, तो ये ऑप्शन इसमें गलत होने वाला है। उसने पूछा है कि मूल कर्तव्य में भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें अपना चौथा ऑप्शन है ये शामिल नहीं है। अब बात करते हैं अपन मूल कर्तव्यों की। जो मूल कर्तव्य थे ये मूल संविधान में नहीं थे। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 42वां संविधान 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे कौन? मूल कर्तव्य। अगर बात करें इनकी, तो जब इनको जोड़ा गया था तब इनकी संख्या थी 10। और एक चीज और पूछ लेगा आपसे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो मूल संविधान में तो ये थे ही नहीं। 1976 में इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या थी 10। वर्तमान में है 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अब 11 कैसे है? तो अपना 86वां संविधान संशोधन हुआ था। देखिए मैं सारी बातें लिख नहीं पाऊंगा स्क्रीन पे, मैं बोल देता हूँ। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों द्वारा उनको जो शिक्षा प्रदान की जाएगी उससे संबंधित ये मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़ा गया है। अगर अब अपन बात करें मौलिक कर्तव्यों की,
तो मौलिक कर्तव्य जो अपने संविधान में हैं वो हैं कहाँ पे? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है आर्टिकल अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में, और भाग संख्या है 4 क, भाग संख्या 4 क में इनको जोड़ा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से हैं, तो सोवियत संघ से इनको भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो 4 नंबर। इसमें पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये चौथा सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी, हाड़ौती, डूडाड़ी, अहीरवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोडवाड़ी, मतलब मारवाड़ी। गोडवाड़ी का संबंध किससे है? मारवाड़ी बोली से है। अगर बात करें अपन हाड़ौती की, तो कोटा बूंदी के क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। अहीरवाटी बोली की बात करूं मैं, अहीरवाटी बोली, इसे राठी भी कहते हैं। अहीरवाटी बोली को क्या कहते हैं? राठी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये बोली बोली जाती है अलवर जिले की बहरोड और मुंडावर तहसील में। अलवर जिले की बहरोड व मुंडावर तहसील में बोली जाती है अहीरवाटी। इसके अलावा जयपुर की कोटपुतली तहसील में भी ये बोली बोली जाती है। डोडारी बोली जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन वर्षा, ये मतलब कहते हैं इनको अमेजन वर्षा बनी है, वैसे अमेजन वन अवस्थित हैं? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, पक्षियों को समर्पित महाद्वीप है, और यहीं पर अमेजन के वर्षा वन है, जहाँ पर सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होता है यहाँ से। इस वजह से अमेजन के जो वन हैं इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं अमेजन के वन, जो कहाँ पर स्थित हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। अजारा की ओवरी, तो अजारा की ओवरी का संबंध है देवगढ़ से। किससे संबंधित है ये? देवगढ़ से संबंधित है। तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनर सीधा सीधा भी पूछ लेता है पेपर में, जैसे किशनगढ़ से पूछेगा तो बनी ठनी देगा आपको। क्या देगा? बनी ठनी। तो बनी ठनी का जो चित्र है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? तब अपना राइट आंसर हो जाएगा हुक्का पीती महिला का चित्र। हुक्का पीती महिला का चित्र, हुक्का पीती महिला का चित्र, हुक्का पीती महिला का चित्र, ये मिलता है अपने को जोधपुर चित्र शैली में। पिछवाइयाँ हैं वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध हैं। जयपुर चित्र शैली में अगर पूछेगा तुमसे तो पोर्ट्रेट चित्र पूछेगा, या फिर पूछेगा कि पुरुषों के चेहरे पे चेचक के दाने के जो निशान है और उनके साथ चोट के निशान दर्शाए गए हैं, तो वो जयपुर चित्र शैली की विशेषता है। पुरुषों के चेहरे पे चेचक के दाने और चोट के निशान जयपुर चित्र शैली की विशेषता रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ढंग से आ नहीं पाएगा, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, इसका हिंदी वर्जन नहीं आ पाया, सॉरी उसके लिए। चलो इस ये पूछ रहा है, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन राजस्थान, कि राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, ऐसा पूछ रहा है। तो बहुत बार क्लास में ये चीज़ें तो करवाई जाती हैं, सिंपल से हैं, नसीराबाद। नसीराबाद जो छावनी थी, यहाँ से राजस्थान में क्रांति या विप्लव की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात, मतलब 0 से 6 वर्ष का पूछा है, तो सबसे कम बाल अनुपात वाला जो जिला है वो है अपना झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोक नृत्य अग्नि संबंधित है, ग्रास्य जनजाति से, कामड़ जनजाति से। आगे इसमें ऑप्शन कटे हुए हैं, तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ कि लोक नृत्य जो अग्नि है इसका संबंध है जसनाती संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से है? जसनाती संप्रदाय। और जसनाती जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ है कत्रियासर बीकानेर में, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे जसनाथ जी। तो अग्नि नृत्य इनके द्वारा किया जाता है, जो जसनाती सिद्ध होते हैं उनके द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य का जो उद्गम हुआ था वो बीकानेर के कत्रियासर गांव से हुआ था। तो अग्नि नृत्य का कभी भी संबंध पूछे, जिला पूछे तो बीकानेर करके आना है, संप्रदाय पूछे तो जसनाती संप्रदाय करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मामादेव कुंड स्थित है सोनारगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जयगढ़ में, जूनागढ़ में। तो मामादेव कुंड और झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया, मालिया, झाली रानी का मालिया, ये कौन से दुर्ग में स्थित हैं? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं मामादेव कुंड और झाली रानी का मालिया। इसके अलावा बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो तो अपना ये होने वाला है। चलो अब बात करते हैं अपन सोनारगढ़ की। तो जैसलमेर का जो किला है उसी को कहा जाता है सोनारगढ़। जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं? सोनारगढ़ कहते हैं। जूनागढ़ किला, बीकानेर का किला, बीकानेर का जो किला है उसे कहते हैं जूनागढ़, और इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। जयगढ़ का दुर्ग जयपुर में है, और इसी जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप रखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चिड़ावा के नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? शेखावटी ख्याल, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल या कन्हैया ख्याल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी ख्याल। कुचामणी ख्याल के पूछते तो लच्छी राम जी, लच्छी राम जी। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन हैं? लच्छी राम जी हैं। हेला ख्याल बहुत बार पूछी जाती है, कहाँ की है? तो दौसा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। दौसा व सवाई माधोपुर, दौसा व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। कन्हैया ख्याल है ये करौली भरतपुर की प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल करौली भरतपुर की प्रसिद्ध है। और हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो हैं शायर हेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ख्याल क्या होती है, ख्याल किसे कहते हैं? तो लोक नाट्य जो शैली होती है उसे ही ख्याल कहा जाता है। लोक नाट्य शैली को ही क्या कहते हैं? ख्याल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट का क्वेश्चन था वो बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी बोर्ड ने डिलीट किया है। केला देवी का मेला करौली में, शीतला माता का मेला चाकसू में, चार भुजा का मेला उदयपुर, कपिल मुनि का मेला कोटा। और उसने पूछा है गलत सुमेलित है, तो इसमें दो ऑप्शन ऐसे थे जो सुमेलित नहीं थे। इस वजह से बोर्ड ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया। क्योंकि चार भुजा का जो मेला है ये बहुत सारे स्थानों पे लगता है, इस वजह से बोर्ड ने इस क्वेश्चन को क्या मारा है? डिलीट मार दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? तो अपनी जो गणेश्वर सभ्यता है इसे ताम्र जननी, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी भी कहते हैं, और इसे ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। गणेश्वर जो सभ्यता है ये अपने सिक्कर जिले की नीमका थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, और यहाँ से तांबा सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता था, इसलिए इसको ताम्र जननी और ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। बागोर सभ्यता जो विकसित हुई थी ये कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में विकसित हुई थी। गिलूंड सभ्यता आहड़ संस्कृति का ही भाग है जो राजसमंद जिले में स्थित है। आहड़ संस्कृति का भाग है, राजसमंद जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता जो है ये उदयपुर में स्थित है, ये उदयपुर में विकसित हुई थी। और जो आहड़ सभ्यता है इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को तांबे के सर्वाधिक उपकरण मिले थे, और तांबे के सर्वाधिक उपकरण मिलने के कारण इसे ताम्रवती,
या ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे धूलकोट और आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, आहड़ सभ्यता को। और आहड़ सभ्यता से ही अपने को अनाज रखने के बड़े मर्द भांड मिले थे, जिन्हें गोरे या बंकोट के नाम से जाना जाता है। और आहड़ से अपने को तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली थी। चलिए, अगर गणेश्वर से और कुछ क्वेश्चन पूछे तो यहाँ के जो मकान थे वो पत्थरों से निर्मित थे। यहाँ के मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। कहाँ के मकानों में? गणेश्वर के मकानों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? अगले ने नहीं पूछा है, होती है नहीं पूछा, नहीं है ये पूछा है। तो गेहूं, जौ, मक्का और सरसों, ये ऑप्शन में दिए हैं। तो अपने को बिल्कुल स्पष्ट ये चीज पता होती है कि मावट जो शीतकालीन वर्षा होती है उन्हें कहते हैं। और भूमध्य सागरीय चक्रवात कह दो या पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम, उनके द्वारा ये बारिश होती है राजस्थान में शीतकाल में। और शीतकाल में कौन सी फसलें होती हैं? तो रबी की फसल होती है। तो गेहूं भी रबी की फसल है, जौ भी रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है। तो कौन सी नहीं है रबी की फसल? मक्का नहीं है। तो मक्का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कंसुआ जो कोटा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिव मंदिर भंडदेवरा। अब इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैंने पुराने पेपरों में ये भी देखा है कि पूछा था कि कंसुआ के जो मंदिर हैं वो किस देवता को समर्पित हैं। तो इसमें साफ साफ शब्दों में ये बात लिखी हुई है कि शिव मंदिर है यहाँ पे कंसुआ में। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कंसुआ के जो मंदिर हैं वो किस देवता, और पहला ऑप्शन एग्जामिनर ने कंस दिया था, कंस ऑप्शन में दिया था, कंस को नहीं है, ये शिव को समर्पित है। मेनाल का मंदिर भी शिव का है, बारडोली का मंदिर भी शिव का है, और भंड देवरा का जो मंदिर है वो भी शिव का है, जिसे हाड़ौती का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का क्या करती है? विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? तो मैं हमेशा क्लास में जिक्र करता हूँ कि गुज्जर प्रतिहारों के द्वारा जो मंदिर भवन जो महल वगैरह जो भी बनवाए जाते हैं, और गुज्जर प्रतिहारों की शैली को महामारू शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो महामारू जो वास्तुकला शैली है वो गुज्जर प्रतिहारों से संबंधित थी। चलिए, करंट का क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? निरंजन कुमार आर्य, देवेंद्र भूषण गुप्ता, उषा शर्मा या निहाल चंद गोयल? तो उषा शर्मा है। ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इससे पहले 2009 में, इससे पहले 2009 में राजस्थान में प्रथम जो महिला मुख्य सचिव बनी थी वो कुशाल सिंह बनी थी। ये दूसरी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइको का क्वेश्चन था ये। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया स्थान है, यहाँ से मोतीलाल तेजावत ने 1921 में एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछ ले कि मोतीलाल तेजावत ने अपनी गतिविधियों का जो केंद्र शुरू किया था वो कहाँ से किया था, तो फिर उत्तर होएगा अपना जाडोल से। मोतीलाल तेजावत ने सबसे पहले अपनी गतिविधियां जो शुरू की थी वो उदयपुर में किस स्थान से की थी? जाडोल नामक स्थान से की थी। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों की 21 मांगों का 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था, और उसी 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिवासियों के लिए बहुत संघर्ष किया था मोतीलाल तेजावत ने, इसलिए मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा व भीलों का बावजी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट का क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ था? तो कोटा में शुरू हुआ था। ये कहाँ शुरू हुआ था? कोटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया, शेखावाटी, सिक्कर या बूंदी? तो हमेशा बताते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक रहे थे वो साधु सीताराम दास रहे थे। और साधु सीताराम दास का जन्म 1884 ईस्वी में बिजोलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1884 ईस्वी में बिजोलिया के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? साधु सीताराम दास का। और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को मतलब प्रारंभ में नेतृत्व प्रदान किया था, इसलिए इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विजय सिंह पत्तिक इस आंदोलन से 1916 में जुड़े थे, जबकि ये आंदोलन 1841 में शुरू हुआ था। वो सॉरी 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक ये आंदोलन चला था। चलिए नेक्स्ट। फिर अपना क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय भोपाल सिंह। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भोपाल सिंह थे। और भोपाल सिंह को ही 30 मार्च 1949 को वरैत राजस्थान का महाराज प्रमुख भी इन्हीं को बनाया गया था। वरैत राजस्थान का महाराज प्रमुख भी बनाया गया था। किसको? भोपाल सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बैराट? बनास की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे पे जो सभ्यता विकसित हुई थी उस सभ्यता का नाम है आहड़। उस सभ्यता का नाम क्या है? आहड़ सभ्यता है। ये जो आहड़ सभ्यता है ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। ताम्रयुगीन सभ्यता रही थी ये। कहते हैं ये जो सभ्यता है अपनी आहड़ सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो बताया जाता है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेराट सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो बेराट सभ्यता जयपुर में विकसित हुई थी। बेराट सभ्यता जो विकसित हुई थी वो कहाँ विकसित हुई थी? जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे। और बेराट सभ्यता की खोज 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। और हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चकमा जनजाति का संबंध। चकमा शरणार्थियों का नाम काफ़ी पहले काफ़ी फेमस में रहा था। बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं उन्हें चकमा कहा जाता है। चकमा जनजाति का संबंध बांग्लादेश से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध था? बीकानेर, जैसलमेर, ब्यावर या बाड़मेर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना बाड़मेर। अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। रणथंभौर दुर्ग में है। इसे रणत भंवर के नाम से भी जाना जाता है। और गणेश चतुर्थी को यहाँ पर बहुत विशाल क्या लगता है? मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? ग्रीनलैंड, कोलंबिया, न्यूजीलैंड या मिस्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 23 अप्रैल 1994 को। कब अस्तित्व में आया था? 23 अप्रैल 1994। चलिए ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको। आगे देखते हैं। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है फट चित्रण से। इनका संबंध कौन सी कला से है? फट चित्रण कला से है। चलिए नेक्स्ट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWSW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो ये विशेषता रहने वाली अपनी शुष्क एवं उष्ण दशाएं। शुष्क एवं उष्ण दशा में ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस पार्ट में नहीं शामिल करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा PDF में गड़बड़ होने की वजह से क्वेश्चन आ गए, तो इनको अपन ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ेंगे विस्तारित रूप से। चलिए
शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? रतन शास्त्री, नारायणी देवी, विजया देवी या रमा देवी ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है अपना रतन शास्त्री। क्या होगा? रतन शास्त्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापनी किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, चंबल, बनास या पार्वती? तो चंबल की सहायक नदी है। चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से इस नदी का उद्गम होता है और भैंसरोडगढ़ में आके चंबल में मिल जाती है। और बामनी और चंबल नदी के किनारे पे स्थित है, संगम स्थल के ऊपर स्थित है अपना भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, जो मानदेसरा के पठार के ऊपर स्थित है। और भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को ही राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो अपना जो जोधपुर वाला मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, इसे मेहरानगढ़ दुर्ग, इसे कागमुखीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर मैं बात करूं सोनारगढ़ की, तो सोनारगढ़ का जो दुर्ग है ये जैसलमेर में स्थित है। गागरोन दुर्ग है ये झालावाड़ में स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा बाड़मेर में। कहाँ बनेगा? बाड़मेर में। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व खालिस्तान में अधिसूचित किया गया है। बूंदी, रामगढ़, मुकुंदरा या कुंभलगढ़? तो ये किया गया है बूंदी में। कहाँ किया गया है? राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा बूंदी में, राजस्थान का चौथा और देश का 52वां। चलिए, लोक नृत्य वालर का संबंध किस समुदाय से है? तो वालर नृत्य ग्रासियों द्वारा किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के सिरोही का ये प्रसिद्ध है। और बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? वालर। तो ग्रासियों में जो मुख्य नृत्य हैं वो हैं वालर, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। ये जो नृत्य के मांदल ये नृत्य किए जाते हैं, ये सारे किसके हैं? ग्रासियों के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो इसको नियुक्त किया गया था न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो वर्तमान में अभी हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो पंकज मित्तल बने हैं। कौन बने? पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा हत्याकांड किस प्रजामंडल में गठित हुआ था? बहुत बार बताता हूँ, 1946 में बीकानेर प्रजामंडल के अंदर गठित हुआ था कांगड़ा हत्याकांड। क्वेश्चन है, गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण? तो इसका कारण है मृतकों के शवों को जल में बहाना। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है पाँव में। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है। चलिए, ये आज का अपना पेपर था। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर मैं आपके लिए रोज़ डालूंगा, आप इनके शानदार तरीके से नोट्स बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।